हमारे इस चैनल सनातन बेला पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। 2 में गुरुवार की रात चुपचाप फेंक देना यहाँ पर 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति। मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका प्रयोग वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, किंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए न केवल जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके न केवल आप अपने ग्रहों को कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय यदि सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार मुश्किलें जो होती हैं वह खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी निचल दिया है जिसका आप इलाज करा कर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना कट किए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के जिसका प्रयोग यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, किंतु इसका प्रयोग कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहाँ तो यहाँ तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह केवल का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर प्रवास करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों को आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, किंतु इसके लिए आपको वीडियो करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है कर्ज मुक्ति का भाव उपाय। दोस्तों, यह बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले है तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म
हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के पश्चात आपको मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, जिसके पश्चात आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा या सब चीजें आप नहीं खा सकते। इस चीजों को छोड़ने के पश्चात अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या कोटी, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको जो बताने वाले हैं वह है घर की बरकत का माहौल उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या यदि आप लोग ने मंगलवार सुबह जस्ट के पश्चात कर लिया तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। किंतु यह 3 मंगलवार को करना है। 3 मंगलवार करने के पश्चात आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र ले तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। 1 मुट्ठी जीरा लेने के पश्चात इस अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाएं और इस जीरे को घुमाना है। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनि सूर्यास्त के पश्चात फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, यह जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर सदैव के लिए खत्म हो जाएंगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय शनिवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यदि निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है,
देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा यह सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु सदैव आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसी के साथ गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना यह खास चीजें। अभी चैत्र का महीना चल रहा, मतलब चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है। चैत्र का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि चैत्र के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है और खास करके गुरुवार चैत्र के महीना में यदि गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं तो वह जरूर पूरा होता। दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य यह दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे वार समझा जाता। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, मतलब 9 ग्रहों के यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह जरूर करना। कुंडली में यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में वतः जितने भी धन दावत सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि यह चैत्र महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि के दिन क्या करना चाहिए। तो चैत्र का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों यदि कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आप बंद पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके मत जाना, क्योंकि चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए चैत्र के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया है, जो भी टोटके अपनाते हैं वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बस सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन यह माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और दिन ग्रह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा यह दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए कि दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद करते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके पश्चात दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए और इसके पश्चात मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को करना ना भूलना। दोस्तों, द शस्त्र वॉइस एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को अपना परिवार समझता हूं। यदि किसी भी तरह की कोई कष्ट जीवन में कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। आप तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है,
चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को चैत्र महीने नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं, इसकी मुख्य वजह है आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है वह लाख प्रयत्न कर ले, लाख कोशिश कर ले, वह अपने जीवन में आगे नहीं जा सकता। परंतु यदि किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत है और वह गलत निर्णय भी लेगा तो उस निर्णय उस फायदा पहुं। और मंगल ग्रह के जो स्वामी है वह हनुमान जी महाराज है। और यदि आप बड़े मंगलवार के दिन 4 लोगों का गुप्त उपाय करेंगे जो आपको हम बताने रहे हैं, तो आपका मंगल ग्रह आपका इस तरह से साथ देगा, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसका सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं यह बहुत सरल से उपाय है, पर बस इनको सही मुहूर्त पर करना है। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, जिस काम में भी हाथ डाले उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी की जय। देखिए दोस्तों, अब आपको हम जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लोग इन उपायों मुहूर्त पर करेंगे। इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वह भी जरूर ही लिख लीजिएगा, ताकि आपको हनुमान जी का आशीर्वाद हासिल हो और पूरे साल आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह मंगल ग्रह को करने का महा उपाय बताने रहे हैं। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति यदि गलत निर्णय लेता है तो उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल दोस्तों एक जटा वाला नारियल खरीद करके लाना है। रखिएगा दोस्तों, नारियल में जटा होनी चाहिए। जटा वाला नारियल लाइए। सुबह नहायल धोने के पश्चात आप लोग लाल कपड़े का धारण कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। आप लोग एक जटा वाला नारियल लाइए और इस 27 फरवरी 204 के बड़े मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में ले जाकर के इस नारियल को दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए आपको हनुमान जी का वह आशीर्वाद हासिल होगा, जिसके पश्चात आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको हासिल होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ऐसा उपाय है जिसको करने के पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। देखिए, यह बात आपको पता नहीं होती होगी, परंतु आपके घर पर कभी कभार ऐसा दोष आ जाता है जिसकी वजह से घर की बरकत भी रुक जाती है, उन्नति भी रुक जाती है। घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश बना रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, आप एक मिट्टी दिया ले लीजिए। मिट्टी के दिए में आप लोग सरसों का तेल भर लीजिए। सरसों का तेल भरने के पश्चात सिंदूर की एक डिबिया ले लीजिए और सुबह नहाने धोने के पश्चात किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए। वहां पर सबसे पहले सिंदूर की डिबिया को इसमें डाल दीजिए। जो सरसों का तेल है इसी का लेप हनुमान जी को लगा दीजिए। थोड़ा सा उसमें से लेप बचा करके अपने घर पर ले आइएगा और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बना दीजिएगा। इतना उपाय आपने बड़े मंगलवार के दिन कर लिया। पूरे साल हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा और मान के चलिए आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति थी वह आपके घर से हट जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। यदि आपकी तैयारी कर करके थक चुके हैं और आप यह देख रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो दोस्तों बड़े मंगलवार के दिन उपाय आपको करना है। और इस उपाय को करने के पश्चात यह आपको हम लिख के दे सकते हैं कि आपकी ही मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। आपको एक डिब्बी लेनी है। डिब्बी चाहे आप प्लास्टिक की ले लीजिए, डिब्बी चाहे आप लोग शीशे की ले लीजिए, परंतु यदि हमारा मशवरा मानेंगे या हमारी मतलब आपको सलाह दे तो आप लोग एक काम कीजिएगा, लाल डिबिया लीजिएगा। लाल रंग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। लाल डिबिया ले लीजिए, उसको पूरा लौंग से भर लीजिए। अब आपको सुबह से लेकर के रात के बीच में 27 फरवरी 2024 के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, इस लाल डिबिया को वहां पर रखिए। एक छम मेली के तेल का दीपक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस डिब्बी को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआइए और लाकर अपने घर के कमरे में रख दीजिए। जहां जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर रख दीजिए। आप कभी भी आपका नौकरी का इंटरव्यू पर रहा है या आप अपनी नौकरी संबंधित किसी भी कार्य से निकल रहे हैं, उस डिब्बी से एक लौंग निकाल लीजिएगा और अपनी जेब में रखे रहिएगा। अपनी जेब में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। माना जाता है कंधे भर से आपको
हनुमान जी का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं आ रही होती है वह बाधाएं हट जाती है और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाती है। अब यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह है रोग मुक्ति उपाय। मान लीजिए दोस्तों, आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपको लाखों खर्च हो चुका है, परंतु आपको फिर भी कोई भी कामयाबी उसमें नहीं मिल पा रही है। कि आपका रोग ठीक हो जाए तो आपको क्या करना होगा? आधा किलो बेसन का लड्डू ले लीजिए, 4 लौंग ले लीजिए, हनुमान जी के मंदिर चले आइए। आप लोगों को बस यह करना है कि हनुमान को आपको बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। वहां पर एक चमेली के तेल का दीपक चलाइए, उस चमेली के तेल के दीपक में 4 लौंग डाल दीजिए। इतना उपाय यदि आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया, जिस बीमारी के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, वह बीमारी केवल इस उपाय से ठीक हो जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की आपको प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। जैसे एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़े, 4 लौंग, 1 रुपये का सिक्का और 1 मुट्ठी। गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय, इनकी पूजा पाठ ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरह है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए पाठ का खास ध्यान रखिएगा। यह जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं, तो उसका जो आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ पुनः आपको मिलता है। तो दोस्तों, यह जो लंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन कुक्रिका अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप है तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिए। इसीलिए आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को भगाए अंत तक, अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन की अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहला उपाय जो है वह है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज है, जब एक जीवन जी रहे होते हैं तब भी आपके नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह करना है कि लगातार 5 मंगलवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस 1 लौंग डाल देना है। इतना यदि 5 मंगलवार भी कर लेते हैं तो मान के शनिदेव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का ना वह उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्ति, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं, आप चाहते इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है मंगलवार की क्या क्या आप लेना है। पहले तो एक मिट्टी का बर्तन, चाहे यह पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए जल के, इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और 1 लोटे जल में की इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने यह, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मान के शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी धर लिया है
जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान तनाने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की मदद आपको चाहिए, वह है भगवान भूलना देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 हफ्ते तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मनुष्य ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वह खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर की अर्पित कर देना और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1000 हो गया, 108 हो गया, यह भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वह कृपा हासिल होगी, वह वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव परेनी दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे हो जाए। तो दोस्तों इस बात कमेंट बॉक्स में लिख दे हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक दे। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की ही पड़ती है, वह है भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार। तो आप बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। यह किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पटली में आपको 21 लंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वह गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। अब दुकान में मेन या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में लगी थी बाधाएं थी, बंधन था, वह खत्म और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय और करता है माता लक्ष्मी जी का वह वरदान। और हुआ तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और यह लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति है, एक गुलाब में 5 रखकर की माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब मंगलवार की कोशी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए। यह जो 5 है